जो है वो यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेने का मतलब समझिए आप, कानून के नज़र में वो बच्ची जायज़ है, वो खुलकर सामने आना चाहिए कि बच्ची किसकी है। लेकिन हो सकता है कि अनुष्का यादव को या आकाश यादव को समझाया गया हो कि इस बात को तूल ना दे, इस बात को आगे ना बढ़ाए। जीतन राम मांझी अगर पोस्ट नहीं करते, उनके पोस्ट का मतलब है कि हर सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न मीडिया, तो उन्होंने बच्ची के पिता का नाम जो है उस कॉलम में तेज प्रताप लिखवाया कि हाँ भाई हस्बैंड तेज प्रताप, तो बच्ची का बाप भी तेज प्रताप, कि भाई आपने कैसे कह दिया, मैं आप पे एफआईआर दर्ज करूंगा अगर ये मेरा बच्चा है तो। तेज प्रताप को अनुष्का यादव पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए कि ये बच्चा किसका है। लेकिन सही में अगर वो तेज प्रताप का बच्चा है तो जाहिर सी बात है लीगल वारिस तो हो ही गई। क्या लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? बता दें कि डॉक्टर्स की एक अपॉइंटमेंट की पर्ची जिसमें हस्बैंड की कॉलम में तेज प्रताप यादव का नाम, और तेज प्रताप यादव कहते हैं कि उस बच्ची से और उस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि हाल ही में 2 दिनों पहले अनुष्का यादव ने एक लक्ष्मी को जन्म दिया है, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव आनन फानन में एक पीसी करते हैं और उसमें घोषणा करते हैं कि उस बच्ची के साथ और अनुष्का यादव के साथ मेरे कोई भी संबंध नहीं है। और अब इस पूरे मामले पर आकाश यादव यानी अनुष्का यादव के भाई से जब बातचीत हुई तो उन्होंने चौंका देने वाले खुलासे किए। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आखिर परिवार में कैसा माहौल है। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम देखिए, आकाश यादव से जब कुछ लोगों ने फ़ोन पर बात की, कुछ पत्रकारों ने, तो उन्होंने चौंका देने वाली चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो नहीं पता, वो डिप्रेशन में है। आप क्या कहना चाहती हैं इन सब बातों पर? आज हमने देखा कि एक शायद पोस्ट भी किया है कि मासूम सी छोटी सी बच्ची को लेकर के उंगली पकड़ते हुए और कहा है कि भाई मैं चाहूँ तो 10 कुछ सेकंड में पता लग सकता है कि डीएनए से कि पिता कौन है। क्या क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात की ओर जाएं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो बच्ची जो है इस दुनिया में आ चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर आप कह रही हैं कि तेज प्रताप वहाँ जाते थे, और लोग भी, मैंने एक सोशल साइट में ही देखा कि उनका स्ट्रिंग किया गया कि उन लोग, कुछ वहाँ के लोग कहते हैं कि तेज प्रताप खुद जाते थे उस हॉस्पिटल में। और अगर उसमें अगर तेज प्रताप हस्बैंड के तौर पे दिखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल होता है कि भाई आज से आप अगर 8 महीने पीछे चले जाइए, तो पीछे जब जाइएगा तो उसमें हमें लगता है इसी चीज़ का प्रेशर था। जब वो प्रेग्नेंट होगी, उसको पता चल गया होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी दौरान उसने ये जो घर से निकालने वाला जो आपने सीन देखा होगा, या उसमें एक ट्वीट भी किया था कि ये गलत, मतलब किसी ने हैक कर लिया, लेकिन वो उनके सोशल साइट से ही ये कहा गया था कि अनुष्का यादव से उनका लंबा रिलेशन है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात को कहा भी था कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप है। हाँ, वो बताते भी हैं कि अनुष्का यादव से उनका रिलेशनशिप है। लेकिन अब जो है वो यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेने का मतलब समझिए आप कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या से उनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, और जब डाइवोर्स का केस चल रहा है, पहली पत्नी के होते हुए अगर वो मतलब रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप को वो स्वीकार नहीं कर सकते। अगर स्वीकार भी करते हैं तो या तो फिर क्योंकि पत्नी वाला विवाद है, तो हो सकता है कि डाइवोर्स में कुछ ना कुछ परेशानियां आएगी। अब बात है कि बच्ची हो गई, और हम अगर माने तो कुछ वकील का कहना है कि बच्ची नाजायज है, बट वो बच्ची नाजायज नहीं है, कानून उसको जायज ही ठहराएगा। कानून के नज़र में वो बच्ची जायज़ है, और पिता का नाम अगर ABCD है तो वो ही रह जाएगा। लेकिन ये सवाल होता है कि मैं बार बार कहती हूँ कि अनुष्का यादव को खुलकर सामने आना चाहिए कि बच्ची किसकी है, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्ची पर एक कलंक का दाग लगाया जा रहा है पिता के द्वारा कि अशोक भाटिया कौन है, तो जाहिर सी बात है या तो पहले से अनुष्का यादव को बता दिया गया होगा कि हम तुम पे कितना भी कटाक्ष करें, तुमको आना नहीं है, तुमको बताना भी नहीं है कि तू ये बच्ची किसकी है। जब मैटर सब सॉर्ट आउट हो जाएगा,
ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप का, तो फिर हम दोनों और हमारे बच्चे एक साथ रहेंगे। देखिए, बहुत जब प्यार होता है ना अंजलि जी, तो प्यार में समझौता भी होता है, और वो अचानक से नहीं कह सकती कि ये बच्चा उसका है, क्योंकि उसको पता है, शायद वो बहुत प्यार करती है अनुष्का यादव। उसको पता है कि हम अगर अभी ये कहेंगे कि बच्ची जो है वो तेज प्रताप का है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि माँ ही चाहेगी तभी डीएनए टेस्ट होगा। जाहिर सी बात है, कोई नहीं करवा सकता, और माँ ही कहेगी कि बच्चा किसका है, ए का है कि बी का है, राइट। तो अनुष्का यादव को पूरा पता है कि बच्चा किसका है। और लोग भी कहते हैं कि भाई संतोष रेणु, वो कहते हुए किसी पॉडकास्ट में नज़र आ रहे थे कि चुनावी दौर में वो उनके घर जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने लोगों के बीच, पूरी मीडिया के बीच उनके घर वो चले जाते हैं, और तो और ये उस समय भी कहते हैं कि भाई हाँ, पॉडकास्ट में, कि मेरा रिलेशनशिप है। तो जब हम रिलेशन में रहते हैं तो हम उसको इनकार नहीं करते हैं, तो बच्चे से कैसे इनकार करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि अनुष्का यादव को या आकाश यादव को समझाया गया हो कि इस बात को तूल ना दे, इस बात को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो तुम बोलोगे तो कहीं ना कहीं और ये विपत्ति आएगी। हाँ, और ये जो ऐश्वर्या हैं, ये कोई कहीं ना कहीं अपने लिए एक उनके लिए तो हथियार है, ये साबित करने के लिए कि देखिए मेरा पति कैसा है। तो इस बात को तुल देने वाले भी तो तेज प्रताप हैं। अगर वो पीसी नहीं करते, अगर अपनी वाइफ, अपनी पत्नी के बारे में ये ना कहते कि उनका गुर्जर और उसके बाद खन्ना के साथ संबंध है, तो ये बात इतनी नहीं बढ़ती, मुझे लगता है। नहीं, आपने कहा था कि जीतन राम मांझी ने बधाई दी थी। पहले ट्वीट किया था उन्होंने। सबसे पहले ट्वीट किसने किया? जी, जीतन राम मांझी ने। तो यानी कि जीतन राम मांझी को पहले से पता होगा कि अनुष्का और तेज प्रताप यादव की बच्ची में क्या है, सही है या गलत है। लेकिन उन्होंने एक शांत पानी में कंकड़ तो फेंक दिया। जीतन राम मांझी अगर पोस्ट नहीं करते, उनके पोस्ट का मतलब है कि हर सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न मीडिया तो सब उठाएंगे ना उस चीज़ को, बताएंगे कि भाई जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया और कहा कि तेज प्रताप का दिस डैट, अनुष्का का हुआ बेटी, तो भाई किसका? तो अब ये खलबली मच गई और वो समझ नहीं पाए। तो हमें लगता है कि उन्होंने अनुष्का से, या तो अनुष्का से बात की होगी या उन लोगों को समझाया होगा कि भाई हमें ऐसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और तुम लोग इतना लाइटली लेना, इसको ज़्यादा तूल मत देना। अब ये इस क्या पता था कि ये बात और बढ़ जाएगी। बोलते बोलते कभी कभी आदमी ना सही रास्ते करते करते वो गलत रास्ते की ओर चला जाता है, तो जिसमें कहीं ना कहीं अनुष्का पे ही सवाल खड़े किए कि भाई आप उससे पूछिए किसका बच्चा है। और जाहिर सी बात है कि आज हमें लगता है कि उस बच्चे के 3-4 दिन हो गए होंगे, तो अगर माँ को बहुत तकलीफ होती, मैं बार बार यही कहती हूँ, समझने की ज़रूरत है। अगर अनुष्का यादव को बहुत तकलीफ होती कि मेरे पति ने या मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा अपमान किया है, उसने मेरी बेटी को कहा है कि वो उसका बच्चा नहीं है, तो भाई हम आकर के ये बातें कहेंगे कि हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ये बच्चा किसी और का है, ये भी तो कह सकती थी। उसने चुप्पी ला दी है। और डिलीवरी के बाद वो घर भी नहीं पहुंची हैं। 6 दिन तक तो लोग हॉस्पिटल में ही रहते हैं। हॉस्पिटल में नहीं है, वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन वो कहाँ है, वो अपने घर पे भी नहीं गई है, और ये दावा जो है उनके भाई ने खुद किया है। देखिए, अब ये भाई बहन का जो मैटर है ना, ये 8 महीने पहले से भी भाई बहन का मैटर चल रहा था। आपको पता होना चाहिए कि आकाश जो हैं वो उस समय भी कहते थे कि हॉस्पिटल में है, तबीयत ख़राब है, और वो आते नहीं थे, लेकिन हाँ वो बयानबाजी देने के लिए ज़रूर आते थे। तो अभी सिर्फ बयानबाजी चल रहा है। और ये भी देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर देखिए ज़रा, वो क्या कहते हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ज़रा समझिए कि एक तरफ मानते भी हैं कि हाँ हमारे रिलेशन है, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और मानसिक स्थिति किसने बिगाड़ी है? क्या अनुष्का यादव ने बिगाड़ी है? वो तो अब सामने भी नहीं आ रही है, वो एकदम खामोश है। जाहिर सी बात है, नन्ही सी बच्ची आई है, अब वो एक पिता है या नहीं है, अब वो भी डाउट है।
और वो सबको कहते भी हैं कि मेरी तो बच्ची है ही नहीं, मेरी बच्ची तो कात्यायनी है, मतलब उनके परिवार को, तेजस्वी के परिवार के बारे में कहती है। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय, चूँकि वो पहली पत्नी है, उनका केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी के मन में एक संचय तो है कि अगर ऐसे मामले, उनको भी पता है कि अगर डीएनए टेस्ट होगा, चूँकि कोई भी लड़की, ठीक है तेज प्रताप जी ने उसमें सिग्नेचर नहीं किए होंगे, राइट, लेकिन कोई भी लड़की किसी ABCD का नाम तो नहीं लिखेगी, और उसमें उस कॉलम में उन्होंने तेज प्रताप का नाम लिखा है, तो जाहिर सी बात है वो काम अनुष्का ही कर सकती है कि वो किसका काम नाम लिखेगी। तो उन्होंने बच्ची के पिता का नाम जो है उस कॉलम में तेज प्रताप लिखवाया कि हाँ भाई हस्बैंड तेज प्रताप, तो बच्ची का बाप भी तेज प्रताप। उस अगर आप उस प्रिप कैप्शन को देखें तो उससे पता चल जाता है। तो प्रिप कैप्शन से तो भाई हम ये भी कह सकते हैं उसमें आधार कार्ड की ज़रूरत वो तो नहीं होती है। बहुत चैनल वाले बोल रहे थे कि भाई अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि बच्ची का बाप अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चलता है। हाँ, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अगर पिता का नाम लिखा हुआ है तो वो पिता का नाम यूं ही लिखा जाता है। अगर कोई महिला है, आप ही हैं, आप गई और लेडी डॉक्टर ने पूछा कि पति का नाम क्या है, तो आपने बता दिया फलना ठिकाना, तो वो लिख देती हैं। उसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड की ज़रूरत कतई नहीं होती है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पहली तो बात है कि अभी जो है उनके घर में, चूँकि राबड़ी देवी जी भी देख रही होंगी, लालू प्रसाद यादव भी देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव भी बचते हुए नज़र आते हैं, बयान देते हुए नज़र आते हैं। वो हटना चाहते हैं मीडिया के कैमरे से, चूँकि उनको भी पता होगा। तो ये मसला पूरी फैमिली का है, और ये बच्चा किसका है ये उस फैमिली को भी पता है। अगर बच्चा उनका नहीं होता तो आप जाहिर सी बात है इतनी परेशानियां नहीं होती। हाँ, इतनी तीव्रता नहीं होती। तेज प्रताप हर जगह एक्शन लेते हुए नहीं घूमते। अगर तेज प्रताप को परेशानी हो रही है तो डायरेक्ट सवाल करना चाहिए, डायरेक्ट लीगल एक्शन अगर किसी पे लेना चाहिए वो अनुष्का यादव पे लेना चाहिए, राइट, कि भाई आपने कैसे कह दिया, मैं आप पे FIR दर्ज करूंगा अगर ये मेरा बच्चा है तो तेज प्रताप को अनुष्का यादव पे FIR दर्ज करना चाहिए कि ये बच्चा किसका है। आप बताइए, आपने पति का नाम क्यों दिया? आप मेरी गर्लफ्रेंड थी, पति कैसे हम बन गए? ये होना चाहिए ना कि हम पति कैसे बन गए। भाई हम तो, भाई दोस्ती तो सबसे हो सकता है। अगर तेज प्रताप दोस्त ही मानते हैं, और वो जो सीन था 8-9 महीने पहले की बात है, फोटो सिंदूर, करवा चौथ वाला सिंदूर भर के, तो वो सब जो भी, वो भी हम कहेंगे कि हाँ भाई वो एक पिक्चर स्टाइल हो सकता है। लेकिन आप FIR दर्ज कीजिए ना कि हमें बदनाम किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया वाले को क्या ही FIR दर्ज करेंगे, हम जरा समझाएं। FIR दर्ज करना चाहिए उस इंसान पे जिसने उस बच्ची को जन्म दिया है, और वो अगर सही हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो जेल जाएंगी कि भाई हमने तो आपको दोस्त माना था, ये बच्चा कैसे पैदा ले लिया, आपने फर्जी तरीके से मेरा नाम कैसे डाल दिया पति में, आपका पति कोई और हो सकता है। जैसे उसने बहुत गुस्से में कहा कि अशोक भाटिया, तो अशोक भाटिया कौन है, और कहा कि भाई बहुत सारे जयचंद। तो सब सवालों के घेरे में खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स है? क्योंकि देखिए डिलीवरी बाहर भी हो सकती थी। आखिर इतने विवाद से जब तेज प्रताप यादव घिरे हुए हैं, आपको पता है कि अगर आपका बच्चा होता है तो आप पे फिर सवाल उठेंगे, तो डिलीवरी वगैरह सब पटना में कराना, इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स लगती है? हो सकता है अनुष्का यादव की फैमिली की पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी पॉलिटिक्स लगती है आपको? देखिए बात ये मैं कहूँगी कि कुछ ना कुछ है, तो वारिस तो हो गई ना। अगर सही में तेज प्रताप का वो बच्चा है, मैं तो नहीं जानती, लेकिन सही में अगर वो तेज प्रताप का बच्चा है तो जाहिर सी बात है लीगल वारिस तो हो ही गई। हाँ, अब परेशानी बढ़ेगी कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के बीच, क्योंकि पहली पत्नी है वो। अब तो वो साबित कर देगी कि भाई तेज प्रताप कैसे इंसान थे, उसकी फैमिली कैसी थी। जाहिर सी बात है उनके साथ क्या क्या यातना दी गई थी,
तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना, इसी में तो पूरी फैमिली फंसी हुई है। ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब वो अगर आज के डेट में एक्सेप्ट कर ले कि हमारा बच्चा है, हमारी पत्नी है, तो तेज प्रताप के साथ क्या होगा जरा बताइए। आज पूरी मीडिया छोड़ दीजिए, कोर्ट भी इस बात को मान लेगा कि भाई हाँ, आपने पहली पत्नी होते हुए आपने शादी की है, हाँ, और पहली पत्नी भी चाहेगी कि हाँ भाई, जब तुम हमारे नहीं हुए तो जाओ, कुछ दिन हो आओ। आप समझ रही हैं मेरी बात? और उसके बाद तो बेल हो ही जाएगा, लेकिन कुछ दिन हो आओ। तो ये जो है, ये कितनी बड़ी बदनामी है इस परिवार के लिए। लालू प्रसाद यादव जिनका एक समय राज था पूरे बिहार में, अगर मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री, चाहे वो राबड़ी देवी हों, मुख्यमंत्री पूर्व में तेजस्वी यादव बने, मतलब अगर देखा जाए पैरेलल के तहत तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मतलब ये वो परिवार है जिसने बिहार में शासन किया है। और उस परिवार में अब इस तरीके का जो आप देख रहे हैं चरित्र कैसे उछाला जा रहा है, ये कौन उछाल रहा है? तो ये कोई बाहर वाला तो नहीं उछाल रहा है ना, ये वो उछाल रहे हैं। मतलब तेज प्रताप, अनुष्का यादव, फिर एक बेबी, और बेबी ही बम हो गई कहीं ना कहीं उस बच्ची के आने के बाद। अब जो माहौल है उस परिवार का क्या होगा? एक तो पहले से ही निष्कासित हैं तेज प्रताप जो हैं। आप देखिए इस बात को कि तेज प्रताप ने क्या किया। तेज प्रताप ने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी से पोस्ट किया, करवाया, जो भी हो, हैक हो गई, फिर बाद में बहुत तरीके की बात आई, लेकिन परिवार ने निष्कासित कर दिया, परिवार ने रिश्ता नाता तोड़ लिया। लेकिन कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी से मिलने जाते हैं, हाँ, दही चूड़ा में भी आते हुए नजर आते। भाई बच्चों को छोड़ा नहीं जाता, ठीक है, तो वो पिता का प्यार था। लेकिन यही चीज़ देख करके अब अनुष्का यादव अब तो माँ बन गई है, तो वो हमें अब इस बात से समझना होगा कि क्या अनुष्का यादव ऐसे ही चुप रहेगी, या फिर इस चुप्पी में कोई कुछ सहमति है। वो चाहती है कि तेज प्रताप जो है, जो बोल रहे हैं, अभी हम बर्दाश्त करेंगे, अभी हम सहेंगे, चूँकि अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। जी हाँ। वो चुप्पी जो है वो इसलिए चुप्पी है, हो सकता है कि अभी वो गुस्से में है, बोल रहे हैं जिस दिन डाइवोर्स हो जाएगा उस दिन हमें अपना लेंगे, हमारे बच्चों को अपना लेंगे। इट में भी ऐसा होगा। अगर ऐसी बात नहीं होती, इतनी बड़ी बात हो गई कि कौन है अशोक भाटिया, तो अशोक भाटिया भी तो सामने आते। और अगर ये सच होता तो अनुष्का यादव खुद आती और कहती कि भाई ये रहा अशोक भाटिया, सही में हमारा बच्चा इन्हीं का है। वो तो ये बात नहीं बोल रही है, वो चुप हैं, और चुप का नतीजा वो सिर्फ ऐश्वर्या राय है। और अब आने वाला जो समय है, और कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए, देखिए इस परिवार ने बहुत कुछ देखा है, और इस परिवार ने, हमें लगता है कि कभी नहीं सोचा होगा कि राबड़ी देवी खास करके, जो कि कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत एक लोकप्रिय चेहरा हैं, जब भी आप उन्हें देखेंगे कि तो घूंघट में देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक औरत ने सब कुछ देखा, पीढ़ी देखी, और अब ये बदनामी। तो कहीं ना कहीं इस बदनामी के लिए अब कौन जिम्मेदार है, ये तो तेज प्रताप और उनकी फैमिली ही बता पाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि उस बच्ची के लिए हाँ, एक शुभकामना ही दे सकते हैं कि उस बच्ची को उसके पिता का प्यार मिले। देखिए, लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर एक तरफ लैंड फॉर जॉब मामला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया, और बिहार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट कर रह गई, और अब तेजस्वी यादव लगातार मीडिया कर्मियों से, कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना तक कि बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें भी वो 1-2 दिन नजर आए, और जब नजर भी आए तो उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी देखने लायक थी। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, और लोग कहने लगे कि वो पीकर सदन में आए हैं।
फिलहाल बता दें कि तेज प्रताप यादव को लेकर जो मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर हो गया है। जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इस बच्ची का पिता कौन है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।